जय भोलेनाथ, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। प्रिय श्रोतागण, आप सभी को भादो अमावस्या व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। आज के इस वीडियो में आप सुनिए अमावस्या व्रत की कथा। प्राचीन समय में कांचीपुरी में एक ब्राह्मण परिवार रहता था। उस ब्राह्मण का नाम देव स्वामी था। उसकी पत्नी का नाम धनवती था। उनके 7 पुत्र और एक पुत्री थी। पुत्री का नाम गुणवती था। ब्राह्मण के 7 पुत्रों का विवाह हो गया था। उसने अपने पुत्री के लिए वर खोजने का कार्य अपने सबसे बड़े पुत्र को सौंपा था। उसी दौरान किसी पंडित ने पुत्री की जन्म कुंडली देखी और बताया, शादी के समय 7वां फेरा लेते हुए यह कन्या विधवा हो जाएगी। पंडित की बात सुनकर ब्राह्मण और उसकी पत्नी के होश उड़ गए। उन्होंने पंडित जी से इसका उपाय पूछा। पंडित जी बोले, सिंहल द्वीप में सोमा नाम की एक धोबिन रहती है। सोमा धोबिन एक पतिव्रता नारी है और वह हर अमावस्या का व्रत करती है। यदि तुम्हारी पुत्री उसकी सेवा करे तो इसका वैधर्व दोष दूर हो सकता है। सोमा धोबिन को जैसे तैसे खुश करो। गुणवती के विवाह से पूर्व उसे यहाँ बुला लो। तब देव स्वामी का छोटा बेटा अपनी बहन के साथ सिंहल द्वीप जाने के लिए निकल पड़ा। रास्ते में उन्हें समुद्र मिला और उसे पार करने की चिंता में दोनों भाई बहन एक पेड़ की छाया में बैठ गए। उसी पेड़ पर एक घोंसले में एक गिद्ध का परिवार रहता था। उस समय उस घोंसले में सिर्फ गिद्ध के बच्चे थे। गिद्ध के बच्चे उन दोनों भाई बहन को देख रहे थे। शाम के समय उन बच्चों की माँ आई तो उन्होंने भोजन नहीं किया और वह अपनी माँ से बोले, माँ, नीचे 2 भाई बहन भूखे प्यासे बैठे हैं। उन्होंने सुबह से कुछ नहीं खाया, इसलिए हम उनके खाने के बाद ही खाएंगे। तब दया और ममता से भरी हुई माँ दोनों भाई बहन के पास गई और बोली, मैंने आप दोनों की इच्छा को जान लिया है। आप भोजन कर लीजिए। मैं प्रातः काल आपको समुद्र पार करवाकर सिंहल द्वीप पहुंचा दूंगी। गिद्ध माता की बात सुनकर दोनों भाई बहन बहुत खुश हुए और दोनों ने भोजन किया। सुबह होते ही गिद्ध माता ने उन दोनों भाई बहन को सोमा धोबिन के घर तक पहुंचा दिया। वह दोनों भाई बहन उस गांव में सोमा धोबिन के घर के पास एक कमरा लेकर रहने लगे। वे दोनों सुबह जल्दी उठकर सोमा के घर के साफ सफाई आदि कर देते थे। एक दिन सोमा ने अपनी बहुओं से पूछा, यह सुबह सुबह घर के सारे काम कौन कर देता है? बहुएं बोली, हमारे सिवा कोई बाहर का आएगा इस घर का काम करने के लिए? सोमा धोबिन को अपनी बहुओं पर विश्वास नहीं हुआ। वह सच जानने के लिए सुबह जल्दी उठी और उसने उन दोनों भाई बहन को अपने घर का काम करते देखा। तब उसने गुणवती से पूछा, तुम दोनों कौन हो और यह घर का सारा काम क्यों कर रहे हो? तब गुणवती के भाई ने सोमा धोबिन को सारी बात बताई। सोमा ने उनके सेवा भाव से प्रसन्न होकर उचित समय पर उनके घर पहुंचने का वचन देकर उस लड़की के वैधर्व दोष का निवारण का आश्वासन दिया। मगर भाई ने उनको अपने साथ चलने को आग्रह किया। सोमा धोबिन उन्हें मना नहीं कर पाई और उनके साथ चल दी। चलते समय सोमा ने अपनी बहुओं से कहा, यदि मेरे पीछे किसी का देहांत हो जाए तो उसके शरीर को नष्ट मत करना, तुम मेरा इंतजार करना। वे इतना कहकर भाई और बहन के साथ कांचीपुरी चल गई। कुछ दिनों बाद गुणवती के विवाह का कार्यक्रम तय हो गया और विवाह के समय 7वां फेरा होते ही गुणवती के पति की मृत्यु हो गई। तब सोमा ने तुरंत ही अपने संचित पुण्यों का फल गुणवती को प्रदान किया, जिसके प्रभाव से गुणवती का पति जीवित हो गया। तब सोमा धोबिन उन्हें आशीर्वाद देकर अपने घर के लिए रवाना हुई। गुणवती को अपने पुण्य का फल देने से सोमा के घर में उसके पुत्र, जमाई और पति तीनों की मृत्यु हो गई। उस दिन सोमवती अमावस्या थी। सोमा धोबिन ने अमावस्या का व्रत किया हुआ था। उसने अपने व्रत का
पूर्ण फल संचित करने के लिए रास्ते में पीपल के वृक्ष की छाया में विष्णु भगवान का पूजन किया और पूजन के बाद 108 बार पीपल के वृक्ष की परिक्रमा की। 108 परिक्रमाएं पूरी होते ही उसके परिवार के सभी मृतक जन जीवित हो गए। बोलो विष्णु भगवान की जय, शिव शंकर भगवान की जय। ओम नमः शिवाय। इस प्रकार सोमवती अमावस्या की कथा पूर्ण हुई। आइए अब सुनते हैं पिठोरी अमावस्या की कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक परिवार में 7 भाई थे। सभी की शादी हो चुकी थी। सबके छोटे छोटे बच्चे भी थे। अपने परिवार के सुख समृद्धि के लिए 7 भाइयों की पत्नियां पिठोरी अमावस्या का व्रत रखना चाहती थी। लेकिन जब पहले साल बड़े भाई की पत्नी ने व्रत किया तो उसके पुत्र की मृत्यु हो गई। दूसरे साल फिर एक और पुत्र की मृत्यु हो गई और 7वें साल भी ऐसा ही हुआ। इस बार बड़े भाई की पत्नी ने अपने मृत पुत्र का शव कहीं छुपा दिया। एक दिन गांव की कुल देवी माँ पुलेरम्मा गांव की रक्षा के लिए पहरा दे रही थी। उन्होंने जब इस दुखी माँ को देखा तो उसकी वजह जाननी चाहिए। जब बड़े भाई की पत्नी ने सारा किस्सा सुनाया तो देवी पुलेरम्मा को दया आ गई। उन्होंने उस दुखी माँ को कहा कि वह उन स्थानों पर हल्दी छिड़क थे जहाँ जहाँ उनके बेटे का अंतिम संस्कार हुआ है। माँ ने वैसा ही किया। जब वह घर लौटी तो 7 पुत्रों को जीवित देखकर उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। तभी से उस गांव की हर माँ अपने बच्चों की लंबी आयु के लिए पिठोरी अमावस्या का व्रत करने लगी। हे देवी माँ, जैसे आपने उन 7 भाइयों की रक्षा की, वैसे ही कथा पढ़ने तथा सुनने तथा कहने वाले सभी के बच्चों की रक्षा करना। माँ, हम सब पर अपना आशीर्वाद बनाए रखना। जय देवी पुलेरम्मा। इस प्रकार भादो मास की अमावस्या की कथा पूर्ण हुई। अब आइए सुनते हैं अमावस्या व्रत की अगली पौराणिक कथा। प्राचीन काल की बात है। एक गरीब ब्राह्मण परिवार था। उस परिवार में पति पत्नी एवं उसकी एक पुत्री भी थी। उसकी पुत्री समय के गुजरने के साथ साथ धीरे धीरे बड़ी होने लगी। उस पुत्री में बढ़ती उम्र के साथ सभी स्त्रियों सचित गुणों का विकास हो रहा था। वह कन्या सुंदर, संस्कारवान एवं गुणवान थी, परंतु गरीब होने के कारण उसका विवाह नहीं हो पा रहा था। एक दिन उस ब्राह्मण के घर एक साधु महाराज पधारे। साधु उस कन्या के सेवा भाव से अत्यधिक प्रसन्न हुए। कन्या को लंबी आयु का आशीर्वाद देते हुए बोले। साधु ने कहा कि इस कन्या के हाथ में विवाह योग्य रेखा नहीं है। तब ब्राह्मण दंपति ने साधु से इसका उपाय पूछते हुए कहा कि महाराज, ऐसा क्या उपाय करें जिससे कन्या के हाथ में विवाह योग्य बन जाए। तब साधु महाराज ने कुछ देर विचार करने के बाद अपने अंतर्दृष्टि में ध्यान करके बताया कि कुछ ही दूरी पर सोना नाम की एक धोबिन महिला अपने बेटे और बहू के साथ रहती है, जो बहुत ही आचार विचार एवं संस्कार संपन्न तथा पतिपरायण है। यदि यह सुकन्या उस धोबिन की सेवा करे और वह महिला इसके शादी में अपने मांग का सिंदूर लगा दे तथा उसके बाद इस कन्या का विवाह हो जाए तो इस कन्या का वैधव योग मिट सकता है। साधु ने यह भी बताया कि वह महिला कहीं बाहर आती जाती नहीं है। यह बात सुनकर ब्राह्मणी ने अपनी बेटी से धोबिन की सेवा करने का प्रस्ताव रखा। अगले दिन से ही कन्या प्रातः काल से ही उठकर सोना धोबिन के घर जाकर साफ सफाई एवं अन्य सारे कार्य करके वापस अपने घर आने लगी। एक दिन सोना धोबिन अपने बहू से पूछती है कि तुम तो सुबह ही उठकर सारे कार्य कर लेती हो और पता भी नहीं चलता। बहू ने कहा, माँ जी,
मैंने तो सोचा कि आप ही सुबह उठकर सारे काम खुद ही खत्म कर लेती है। मैं तो देर से उठती हूँ। यह सब जानकर दोनों सास बहू घर की निगरानी करने लगे कि वो कौन है जो सुबह ही घर का सारा काम करके चला जाता है। कई दिनों के बाद सोना धोबी ने देखा कि एक कन्या अंधेरे में मुंह ढककर घर में आती है और सारे काम करने के बाद वापस चली जाती है। जब वह जाने लगी तो सोना धोबिन उसके पैरों पर गिर पड़ी और पूछने लगी कि आप कौन है और इस तरह छुपकर मेरे घर की चाकरी क्यों करती है। तब कन्या ने साधु द्वारा कही गई सारी बात सोना धोबिन को बताई। सोना धोबिन पति परायण थे, अतः उसमें तेज था। वह तैयार हो गई। सोना धोबिन के पति थोड़ा अस्वस्थ थे तो उसने अपनी बहू से अपने लौट आने तक घर पर ही रहने को कहा। सोना धोबिन जैसे ही अपने मांग का सिंदूर उस कन्या के मांग में लगाया, सोना धोबिन का पति मर गया। उसे इस बात का पता चल गया। वह घर से निर्जल ही निकली थी। यह सोचकर कि रास्ते में कहीं पीपल का पेड़ मिलेगा तो उसकी पूजा करके और उसकी परिक्रमा करके उसके बाद जल ग्रहण करेगी। उस दिन जेठ अमावस्या थी। उसने पीपल के पेड़ का 108 बार परिक्रमा की और उसके बाद जल ग्रहण किया। ऐसा करते ही उसके पति के मृत शरीर में वापस जान आ गई। धोबिन का पति फिर से जीवित हो गया। इसलिए जो भी अमावस्या का व्रत करता है और पीपल के पेड़ का 108 बार परिक्रमा करता है, उसके सभी प्रकार की विपत्तियां टल जाती है। तो प्रेम से बोलिए अमावस्या माता की जय। अब आइए अमावस्या व्रत की दूसरी कथा को सुनते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार एक गांव में सास और बहू अकेले रहती थे और उनका बेटा विदेश कमाने के लिए गया हुआ था। सास और बहू बहुत प्रेम से रहते थे। दोनों एक दूसरे की देखभाल भी करते थे। एक दिन बहू ने खाना नहीं खाया। तब सास बहू से पूछने लगी कि बेटा, आज तुमने खाना क्यों नहीं खाया। तब बहू कहने लगी कि सासू माँ, आज मेरा अमावस्या माता का व्रत है, इसलिए मैंने खाना नहीं खाया। तब सास ने कहा कि बहू, ये व्रत क्या होता है और इस व्रत को करने से क्या फल मिलता है, यह मुझे भी समझाओ। तब बहू कहने लगी कि सासू माँ, अमावस्या माता का व्रत करने से बहुत पुण्य मिलता है। घर में अन्न धन बना रहता है, सुख शांति बनी रहती है और अटल सुहाग मिलता है, पुत्र की प्राप्ति होती है। इसी तरह से 3 पनौती अमावस्या माता का व्रत भी रखा जाता है। इस व्रत में हर वर्ष अलग अलग खाना खाया जाता है और विष्णु भगवान के मंदिर में चढ़ावा चढ़ाया जाता है या फिर किसी ब्राह्मण को दान दक्षिणा दी जाती है। इस व्रत में पहले साल शक्कर, घी और चावल से बना खाना खाया जाता है। पहले साल व्रत पूर्ण होने के बाद 1.25 किलो चावल और 1 कटोरी घी और 1 कटोरी शक्कर का दान किसी ब्राह्मण को दान दिया जाता है। दूसरे साल जो घी और शक्कर से बना खाना खाया जाता है। इस तरह जब दूसरे साल का व्रत पूर्ण हो जाए तब 1.25 किलो जौ, 1 कटोरी घी, 1 कटोरी शक्कर किसी मंदिर में चढ़ाया जाता है या किसी ब्राह्मण को दान में दिया जाता है। तीसरे साल गुड़, घी और तेल से बने व्यंजन खाए जाते हैं। जब तीसरे साल व्रत पूर्ण हो जाए तब आधा किलो तिल, गुड़ और 1 कटोरी घी किसी मंदिर में चढ़ाया जाता है या ब्राह्मण को दान में दिया जाता है। इसे ही सासू माँ 3 पनौती अमावस्या का व्रत कहा जाता है। फिर बहू बताने लगी, माँ जी, इस व्रत का संकल्प लेने के बाद इसे पूरा करना जरूरी होता है। अगर पूरा नहीं किया जाए तो घर में झगड़ा और अशांति बनी रहती है। तब सासू माँ कहने लगी, बहू, अब मेरी तो उम्र हो गई है, लेकिन तुम यह व्रत जरूर करना। और तब बहू यह व्रत करना प्रारंभ किया।
एक दिन बहू ने किसी के कहने पर गेहूं से बनी रोटी खा ली, जिससे अमावस्या माता नाराज हो गई। सास और बहू जो दोनों एक दूसरे का ख्याल रखती थी, सास बहू से प्यार करती थी, अब उन दोनों में झगड़े होने लगे। यह देख गांव वाले भी हैरान हो गए कि इनके घर में यह सब क्या हो रहा है। सास अपनी बहू से कहने लगी, जब से तुम हमारे घर में बहू बनकर आई हो, तब से हमारे घर की लक्ष्मी चली गई है। तुम हमारे लिए बिल्कुल भी शुभ नहीं हो। तब बहू ने कहा कि माँ जी, आपके घर की लक्ष्मी चली गई है तो मुझे बताओ कि कहाँ मिलेगी, मैं लक्ष्मी को लेकर आऊंगी। तब सासू माँ कहने लगी कि बहू, लक्ष्मी तुम्हें समुद्र के बीच में भगवान विष्णु के पैर दबाते हुए मिलेंगे। यह सुनकर बहू ये कहकर चली जाती है कि माँ जी, अब तो मैं लक्ष्मी जी को लेकर ही आऊंगी, नहीं तो मैं इस घर में पैर नहीं रखूंगी। ऐसा कहकर बहू लक्ष्मी की खोज में चली गई। जब बहू लक्ष्मी की खोज के लिए निकली, तब उसे बीच रास्ते में गाय मिली। गाय बहू से पूछने लगी कि आप कहाँ जा रहे हैं। तब बहू कहने लगी, गाय माता, मेरी सास कहती है कि मेरे आने से उनके घर में अन्न धन की कमी हो गई है और उनके घर की लक्ष्मी चली गई है, तो मैं लक्ष्मी को लेने जा रही हूँ। तब गाय माता कहने लगी कि बेटी, अगर तुम जा ही रही हो तो भगवान से मेरे बारे में भी पूछ लेना। बहू कहने लगी कि ठीक है गाय माता, मैं आपके बारे में भी पूछ लूंगी। तब गाय माता कहने लगी कि जब मेरा बछड़ा होता है तब वह मर जाता है, जिंदा नहीं रहता। तुम लक्ष्मी जी से पूछ लेना कि आखिरकार मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। मैंने ऐसे कौन से कर्म किए हैं जिसकी सजा मुझे मिल रही है। तब बहू कहने लगी, गाय माता, मैं आपके बारे में जरूर पूछ लूंगी। ऐसा कहकर बहू आगे बढ़ गई। जब आगे बढ़ी तब रास्ते में उसे घोड़ी मिली, जिसके गले में घंटी बंधी हुई थी। घोड़ी ने कहा, बेटी, तुम मेरे दुखों का निवारण लक्ष्मी जी से पूछ लेना। बहू कहने लगी, मैं जरूर पूछ लूंगी। ऐसा कहकर बहू आगे बढ़ गई। आगे जाते ही बहू को एक अंधा और बहरा बुजुर्ग मिला। उसने भी बहू से अपनी समस्या के निवारण के लिए पूछने को कह दिया। तब बहू उसकी समस्या भी भगवान से पूछने को कहकर आगे बढ़ गई। आगे जाते ही बहू को एक बूढ़ी औरत मिली, जो कि हाथ और पैर से अपाहिज थी। उसने भी बहू से कहा कि बेटी, तुम जब भगवान से मिलो तो उनसे पूछना कि आखिरकार मैं अपाहिज क्यों हुई, मैंने ऐसे कौन से कर्म किए थे। तब बहू उसकी समस्या पूछने के लिए तैयार हो गई और फिर आगे बढ़ गई। आगे जाते जाते बहू बहुत थक गई और एक आम के पेड़ के नीचे बैठ गई। आम का पेड़ बड़ा खुश होकर बहू से पूछने लगा कि बेटी, तुम कहाँ से आई हो और कहाँ जा रही हो। तब बहू कहने लगी कि वो लक्ष्मी जी को लेने जा रही है। तब पेड़ भी अपनी समस्या भगवान से पूछने के लिए कहने लगा कि मेरे पेड़ पर लगे हुए आम खट्टे ही क्यों होते हैं, इस बारे में बहुरानी भगवान से जरूर पूछ लेना। तब बहू पेड़ की समस्या लेकर आगे बढ़ गई। थोड़ी दूर जाने पर बहू को एक तलाई मिली। वह भी बहू से कहने लगी कि बहू, तुम भगवान से पूछना कि मेरी तलाई का पानी इतना मैला क्यों है, कोई यहाँ आकर पानी नहीं पीता। तब बहू कहने लगी कि मैं जरूर पूछ लूंगी। ऐसा कहकर बहू आगे बढ़ गई। बहुत दिनों से जंगल में चलते चलते बहू थक गई थी। उसे भूख भी लगी थी, लेकिन खाने को कुछ नहीं मिला, तो वह भूख और प्यास से बेचैन हो गई और जंगल में बेहोश हो गई। उसी समय भगवान श्री हरि और माता लक्ष्मी घूमते हुए उधर से जा रहे थे। तब माता लक्ष्मी जी विष्णु भगवान से कहने लगी कि हे नाथ, यह तो आपकी बहुत बड़ी भक्त है, आप इसके दुखों का निवारण कीजिए। तब भगवान श्री हरि कहते हैं, इस संसार में तो बहुत से जीव दुखी है,
सभी अपने अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं। मैं किस किस के दुख का निवारण करूं? तब माता लक्ष्मी जी भगवान श्री हरि से विनती करने लगी और कहने लगी कि वह भूखी और प्यासी है। अगर इसे जंगल में छोड़ दिया जाए तो जंगली जानवर इसे खा जाएंगे। माता लक्ष्मी जी की बात को सुनकर भगवान श्री हरि साधु का वेश धारण करके बहू के पास गए और उसे होश में लेकर आए। बहू के होश में आते ही साधु वेशधारी भगवान उससे पूछने लगे कि वह यहाँ क्यों आई है और कहाँ जा रही है। तब बहू ने सारी बात बताई। उसकी बात को सुनकर भगवान श्री हरि और माता लक्ष्मी जी प्रकट हो गई। उनके साथ साथ अमावस्या माता भी प्रकट हो गई। बहू ये सब देखकर उनके चरणों में गिरकर उन्हें प्रणाम करने लगी। तब अमावस्या माता बहू से कहने लगी कि बेटी, तूने मेरे व्रत को खंडित किया है, इसी की सजा तुझे मिली है, लेकिन अब मैं तुझे क्षमा करती हूँ। अब तुम घर को जाओ। तुम्हारा घर अन्न और धन से भर जाएगा। तुम्हारा घर सुंदर महल में बदल जाएगा और तुम्हारी सभी मनोकामनाएं भी पूर्ण हो जाएंगी। यह सब होने के बाद बहू ने रास्ते में जो जो भी मिला था उन सभी के दुखों का निवारण करने के लिए विनती की। तब भगवान श्री हरि कहने लगे कि गाय ने कभी अपना दूध किसी को नहीं पिलाया, इस कारण उसके बछड़े जिंदा नहीं रहते। तुम उसका दूध पी लेना, फिर उसके बाद उसके बछड़े जिंदा रहने लगेंगे। और घोड़ी पिछले जन्म में आटा पीसने वाली महिला थी। वह किसी को आटा पीसकर नहीं देती थी, इसलिए उसके गले में चक्की के पात बंधे हुए हैं। तुम उसके पात खोल देना, वह बिल्कुल ठीक हो जाएगी। और वह बुजुर्ग कभी भगवान के मंदिर नहीं गया, ना ही कभी उसने भगवान के भजन सुने। तुम उसे भगवान के मंदिर में ले जाकर भगवान की दर्शन करा देना, इससे वह ठीक हो जाएगा। वह अपाहिज महिला, उसने कभी अपनी जवानी में दान पुण्य नहीं किया, जिसके उसको यह सजा मिली है। तुम उससे कुछ भी दान करवा देना तो उसकी विकलांगता दूर हो जाएंगी। और वो आम का पेड़, उसने तो कभी अपना फल किसी बच्चे को खाने को नहीं दिए, इसी कारण उसके सभी आम खट्टे होते गए। अब तुम उस पेड़ का आम खा लेना और उसके बाद से उस पेड़ पर मीठे आम आने लगेंगे। और तलाई का पानी पिछले जन्म में देवरानी जेठानी थी, जो हमेशा आपस में झगड़ा करती थी, इसीलिए उसका पानी मैला है। तुम उसका पानी पी लेना तो वो तलाई शुद्ध हो जाएगी, फिर लोग वहां आकर पानी पीने लगेंगे। इस प्रकार बहू ने भगवान श्री हरि, माता लक्ष्मी जी और अमावस्या माता को प्रणाम किया, उन्हें धन्यवाद दिया और अपने घर के लिए तैयार हो गई। रास्ते में उसे जो जो भी मिला उनकी सभी समस्या भगवान के कहे अनुसार वो दूर करती चली गई। सभी ने उसे भर भर कर आशीर्वाद दिए। घर पहुंचते ही उसका टूटा फूटा घर एक सुंदर महल में बदल गया। उसके घर में अब अन्न और धन के भंडार भर गए। अब बहू ने सासू माँ से कहा कि सासू माँ, आपने तो सच में कहा था कि मैं आपके लिए शुभ नहीं हूँ। मेरे जाने से ही आपके घर में लक्ष्मी आई है। आप यहाँ रहिए, मैं मरने जा रही हूँ। तब सास ने कहा, बेटी, ये सब तुम्हारे अमावस्या माता के व्रत करने का फल ही है जो हमें मिला है। तुम यहीं पर रहो, तुम यहाँ से कहीं नहीं जाओगी। इस प्रकार सास और बहू खुशी खुशी रहने लगे। और फिर एक दिन सास का बेटा भी विदेश से वापस लौट आया और घर में जब उसने खूब धन दौलत और धन के भंडार देखे, तब उसकी माँ ने सारी बातें अपने बेटे को बता दी। इस प्रकार वे लोग खुशी खुशी रहने लगे और तीनों मिलकर अमावस्या माता के व्रत को रखने लगे। प्रेम से बोलिए अमावस्या माता की जय। इस कथा को कहने वाले, सुनने वाले और हुंकार भरने वाले सभी भक्तों के घर में धन्य धान्य के भंडार भरना, सभी की रक्षा करना। हे अमावस्या माता, आप सभी की रक्षा करना। प्रेम से बोलिए अमावस्या माता की जय। अब आप सुनिए गणेश भगवान जी की कथा। एक साहूकार था,
उसके घर रोज एक ब्राह्मणी रोटी लेने के लिए आती थी। घर के अंदर घुसते ही पुल के ऊपर गजानन जी का मंदिर था। वह गणेश जी को रोटी का एक कवर भोग हमेशा लगाती थी। बहुत दिन हो गए। गणेश जी महाराज ने कहा कि यह मुझे हमेशा भोग लगाती है, मुझे इसे कोई न कोई उपहार जरूर देना चाहिए। गणेश जी एक दिन उसके थाली में हीरे मोती भर देते हैं। ब्राह्मणी तो थाली लेकर अपने घर आ गई और साहूकार के घर रोटी लेने आना बंद कर दी। साहूकारनी ने उसे बुलावा भेजा कि बाई, रोटी लेने के लिए क्यों नहीं आती हो? ब्राह्मणी ने कहा कि मुझ पर गणेश जी प्रसन्न हो गए, बहुत वर्ष तक रोटी लेने आ गई, परंतु अब नहीं आऊंगी। साहूकारनी मन में बहुत नाराज हुई और गणेश जी से कहा कि आप ब्राह्मणी के ऊपर प्रसन्न हुए परंतु मुझ पर नहीं। तब गणेश जी की मूर्ति हटाकर बाहर फेंक दी। इधर सेठ जी की दुकान में धंधा पानी बंद हो गया। एक दिन सेठ जी की नजर पोल के मंदिर पर गई तो सेठानी जी से पूछा कि गणेश जी कहाँ गए? तो साहूकारनी ने कहा कि ऐसे गणेश जी का क्या करे जो ब्राह्मणी पर तो प्रसन्न हो गए लेकिन हमारे ऊपर प्रसन्न नहीं हुए, इस कारण मैंने गणेश जी को बाहर फेंक दिया। तब सेठ जी ने कहा कि यह तुमने क्या किया? मेरा तो व्यापार और धंधा चलना बंद हो गया है। गणेश जी तुमने कहाँ फेंके हैं? जल्दी बताओ, मैं उन्हें वापस लेकर आता हूँ। साहूकार जी वापस से गणेश जी को लेने गए तो गणेश जी इतने भारी हो गए कि वे उठे ही नहीं। साहूकार जी ने कहा कि मेरे से गलती हो गई है, आप मेरे घर पधारिए। गणेश जी तो और भी भारी होते गए और कहा कि मैं तो नहीं चलूंगा, पहले साहूकारनी को बुलाकर यहाँ लाओ और वह मुझसे माफी मांगेगी तो ही मैं चलूंगा। और गणेश जी ने कहा कि मुझे हमेशा 1.25 सेर चूरमा का भोजन कराओगी तो ही मैं चलूंगा। साहूकार साहूकारनी को लेकर आए और उसे माफी भी मंगवाई और 1.25 सेर का चूरमा चढ़ाने की हाँ भी भरी। तब साहूकार और साहूकारनी ने गणेश जी को वापस घर में लाकर उन्हें पोल में बिठाया। ऐसा करने पर साहूकार का व्यापार फिर से चलने लगा। हे गणेश जी महाराज, जैसे साहूकार और साहूकारनी पर आप प्रसन्न हुए वैसे सभी पर अपनी कृपा बनाए रखना। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय।